आज देवी द्रौपदी अपने बच्चों को मृत अवस्था में देख करके रोने लगी, चिल्लाने लगी, तड़पने लगी। मैंने 5 बच्चों को अपने हाथों से सुलाया था, अब एक भी जीवित नहीं, केवल बच्चों का शरीर तो है, किसी का सिर नहीं है, चारों ओर रक्त बह रहा है। इस अवस्था को देख करके मैया द्रौपदी व्याकुल हो जाती है। देखो, कोई भी दुनिया की कोई भी माँ हो, अपने बच्चों को ऐसे अवस्था में देख करके कितना कष्ट होता होगा, कितना पीड़ा होता होगा। इतने में वहां पर अर्जुन जी आए, भगवान आए, पांडव आए। द्रौपदी को रोता देख करके पांडवों ने पूछा कि देवी ये अवस्था कैसे हुआ, किस पापी ने ये पाप किया? द्रौपदी बोली, स्वामी मुझे कुछ भी नहीं पता। अर्जुन बोले कि आप चिंता मत करिए, जो भी पापी ने ये निंदनीय काम किया तुरंत उसको ला करके आपके सामने उसका सिर हम काटेंगे। अर्जुन ने वचन दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण को लेकर के अर्जुन जी गए। अश्वत्थामा भाग रहा था, पकड़ लिया। भगवान बोले, अर्जुन इसे मार दो, ये पापी है। अर्जुन बोले, मैंने द्रौपदी को वचन दिया, अभी मैं नहीं मार सकता, वहीं जाकर के मैं सामने मारूंगा। रथ में बिठाया और अर्जुन लेकर के आए। देखते ही द्रौपदी कहती, स्वामी आप इसे मत मारिए, इसको आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक तो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। ब्राह्मण को मारना सर्वथा पाप है, इसलिए आप इसे मत मारिए। अगर आप इसे मार दोगे ना तो जितना कष्ट मुझे हो रहा है बच्चों के वियोग में, इसकी माँ को भी वही पीड़ा होगा, इसलिए आप जाने दीजिए, मत मारिए। अर्जुन और भीम कहते हैं कि इसे छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। द्रौपदी जी, युधिष्ठिर जी बोले कि इसको नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को मारना पाप है। भगवान दूर खड़े हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भगवान को नहीं पूछा, भगवान भी चुपचाप खड़े। अंतिम में जाकर के अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु आप क्यों शांत खड़े हो? आप आदेश करिए, आप जो भी बताओगे हम उसी का पालन करेंगे। भगवान बोले कि अभी तक हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें लगा आपके परिवार के बीच में बातें हो रही हैं। जीवन में कभी भी कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो बीच में आप सलाह देने के लिए मत पहुंचिए। आजकल लोगों का आदत है, जहां पर नहीं भी बोलना हो तो वहां पर बोलने के लिए पहुंच जाएंगे। ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, में संकट आता है, हर जगह ज्ञान देते हैं। अगर किसी के घर में दुख हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो वहां पर समझाने के लिए जाते हैं। अरे दुनिया ऐसा ही है, आए हैं तो जाना पड़ेगा, ये बात सबको पता है। ऐसे में ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने वाला तो बता करके आ जाएगा, कष्ट तो उसी को होता है जिसका सब कुछ चला गया। आप उस दुख को, आप उस पीड़ा को कम नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे परिस्थिति में बोलना उचित नहीं। किसी भी परिस्थिति में बिना मांगे ज्ञान मत दीजिए, सलाह मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में सलाह बहुत सस्ती चीज है। आप किसी एक से मांगो सलाह तो 1000 लोग आ जाएंगे देने के लिए, लेकिन संयोग हजारों से मांगोगे तब जाकर के कोई एक आकर के कर देता है, इसलिए सलाह मत दीजिए। भगवान भी चुपचाप खड़े हैं। अंतिम में अर्जुन ने पूछा, प्रभु बोलिए ना क्या करना चाहिए? भगवान कन्हैया जी कहते हैं, देखो अर्जुन, मत्तम प्रमत्तमुन मत्तम सुप्तम बालम
स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित्। भगवान कहते हैं कि सोए हुए को मारना पाप है, बच्चों को मारना पाप है, नारी को मारना पाप है। देखो कहते हैं, शास्त्र ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का पूजा होता है, सम्मान किया जाता है, उस घर में देवता भी रमण करते हैं। इसलिए कभी भी भूल करके भी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, नारी को नहीं मारना चाहिए। अपनी घर में जो नारी है, लक्ष्मी है, चाहे आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, अगर नारी घर में है तो उनका सम्मान करिए, क्योंकि नारी से ही घर सुंदर होता है। घर में जो नारियां होती, जो माताएं होती, वो घर को चमका करके रखती है, साफ रखती है, शुद्ध बना करके रखती है। इसलिए नारी का कदर किया करो, सम्मान किया करो। लोग कहते तुमने किया ही क्या है, हम तो ऑफिस जाते हैं, बाहर काम संभालते हैं, दिन भर घर में रह करके क्या किया। एक दिन अगर माताएं मायके चली जाए तो घर का हाल बिगड़ जाता है। ये आपने अपने जीवन में देखा होगा। एक दिन भी घर में बेटी, बहू या माता ना हो तो घर कैसा बिखर जाता है ना। न भोजन खाने को मिलता है, न घर साफ मिलता है, इधर उधर बर्तन पड़ा होता है, कितना गंदगी फैल जाता है। नारी के बिन घर अधूरा है। घर में अगर रौनक है तो केवल नारी की वजह से। इसलिए नारी का सम्मान किया करो। जो काम एक नारी कर सकती, वो पुरुष कभी नहीं कर सकता। नारी के ऊपर हाथ उठाना महापाप है। उसके बाद में कहा, भगवान ने कहा कि अर्जुन आपको वही करना जो मैं आदेश करूंगा। ब्रह्मबंधो नहन्तव्या आतताइव धारहणाः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान बोले, अर्जुन धर्म यही है, मैं धर्म का वक्ता हूं। धर्म तो यही है, सम्मानीय व्यक्ति का। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, आदेश कर रहा हूं। ये जो अश्वत्थामा है, इसने पाप किया है, पापी को छोड़ना भी पाप है। अर्जुन आप इसे मार दो क्योंकि इसने पाप किया है। आप इसे मत मारो क्योंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना पाप है, पापी को छोड़ना भी पाप है। देखो भगवान ने अर्जुन को दो आदेश किया। अब व्यक्ति एक है, आदेश दो है, क्या किया जाए। अर्जुन द्वंद्व में फंस गए, अब क्या करना चाहिए। तब भगवान का उपदेश अर्जुन जी को याद आ गया। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु बराबर कष्टदायक है। भगवान ने उपदेश किया था गीता में,
अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाला तलवार से, अपमानित करके शिविर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। भगवान कहते अर्जुन आप हमारे पक्के चेले हो, प्यार से बोलो राधे राधे।